हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के स्रोत एवं कुप्रभाव लिखिए। इस प्रश्न में हमें बताना है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है और ध्वनि प्रदूषण के स्रोत यानी कि ऐसी कौन सी वजह होती है जिससे ध्वनि प्रदूषण होती है और इसके कुप्रभाव क्या है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम मुख्य अवधारणा को देखेंगे। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न का जो है वो हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होती है? अगर हम ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर जो है मुख्य कारण है। जनसंख्या और विकास के साथ ही यातायात और वाहनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण यातायात के दौरान होने वाला ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमसे यह पूछा है कि ध्वनि के स्रोत क्या है एवं इसके कुप्रभाव क्या है। तो अगर हम ध्वनि प्रदूषण के स्रोत की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, प्राकृतिक क्रियाएं शामिल होती हैं, फलस्वरूप भी ध्वनि प्रदूषण होता है। परंतु प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण अपेक्षाकृत अल्पकालीन है और अल्पकालीन होती है तथा हानि भी कम होती है। शोर के प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, तूफानी हवाएं आदि से मनुष्य असहज महसूस करता है। यही क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। दूसरा जो है मानवीय स्रोत हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मानवीय स्रोत में जो है यहाँ हो सकता है कि बढ़ते हुए शहरीकरण, परिवहन जैसे कि रेल, वायु, सड़क इत्यादि, खनन के कारण शोर की समस्या गंभीर रूप ले जा रही है। वस्तुतः शोर और मानवीय सभ्यता सदैव साथ रहेंगे। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख मानवीय स्रोत निम्न हैं। पहला हो सकता है उद्योग। उद्योग से क्या होता है कि लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्र ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित हैं, जैसे कि कल कारखानों में चलने वाली मशीनों से जो है आवाज उत्पन्न होती है, गड़गड़ाहट होती है और इस वजह से भी ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। दूसरा जो है यहाँ पर ये हो सकता है कि परिवहन के साधन भी जो है प्रमुख कारण है ध्वनि प्रदूषण के लिए। परिवहन के सभी साधन
कम या अधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो जितने सारे साधन होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण कर सकते हैं। तीसरा जो है मनोरंजन के साधन जो है ये भी ध्वनि प्रदूषण कर सकते हैं, जैसे कि टेलीविज़न हो गया। उसके बाद ज़्यादा मात्रा में अगर हम रेडियो सुनते हैं उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके बाद यहाँ पर निर्माण कार्य भी हो सकता है। ये सब जो स्रोत हैं वही ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। उसके बाद अगर हम कुप्रभाव की बात करते हैं तो कुप्रभाव इस प्रकार है, जैसे कि पहला हो सकता है सामान्य प्रभाव। सामान्य प्रभाव में क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण द्वारा मानव वर्ग पर पड़ने वाले प्रभावों के अंतर्गत बोलने में व्यवधान यानी कि चिड़चिड़ापन, नींद में व्यवधान तथा इनके संबंधित जो है पश्च प्रभाव होते हैं तो सामान्य प्रभाव में आते हैं। दूसरा जो हो सकता है यहाँ पर श्रवण संबंधी प्रभाव, यानी कि सुनने में जो है थोड़ा क्या हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि ध्वनि की तीव्रता जब 90 dB से अधिक हो जाती है तो लोगों की श्रवण क्रियाविधि में विभिन्न मात्रा में श्रवण क्षीणता होती है। उसके बाद तीसरा यहाँ पर हो सकता है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। उच्च स्तरीय ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य में कई प्रकार के आचार व्यवहार संबंधी परिवर्तन हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर और ये हो सकता है कि शारीरिक प्रभाव भी हो। क्या होता है कि उच्च शोर के कारण मनुष्य विभिन्न विकृतियों एवं बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है उच्च रक्तचाप, उत्तेजना, हृदय रोग इत्यादि। तो ये जो है कुप्रभाव है ध्वनि प्रदूषण के। अब यहाँ पे हमें प्रश्न में पूछा था ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत एवं कुप्रभाव। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। मुख्य अवधारणा के आधार पे ये सिद्ध कर लिया है कि इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। उम्मीद करती हूँ आपको यह प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।